हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रेगनेंसी के दौरान, शुरुआती प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है, ये इसका क्या वजह होती है, इसका क्या कारण है, और अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो ये क्या कोई खतरे का कोई निशान है या फिर कुछ खतरा के संकेत हो सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में, या प्रेगनेंसी में किसी तरह के आपके घर में बच्चा जो पल रहा है कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो और लोगों को भी शेयर करना है ताकि ये वीडियो देख के उनको सारे कन्फ्यूज दूर हो जाए, क्योंकि आज में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारा आप वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग अगर होती है दोस्तों तो चिंता की बात तो होती है, क्योंकि इस समय मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनें बहुत ही नाजुक और बहुत ही टेंशन वाला होता है कि अरे यार कुछ हो ना जाए, तो बहुत सावधानी भी करती है महिलाएं, और कुछ महिलाएं उसका बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं रखती, तो मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर गर्भवती महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जैसे ही कंसीव करने के बाद में ब्लीडिंग होना, अक्सर महिलाएं उसमें क्या होती है, घबरा जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो इसमें आपको थोड़ा सा सीरियस लेना है, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, बहुत स्पॉट फ्लो के साथ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल नहीं होता। तो अब जान लेते हैं इसके कारण। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग स्पॉटिंग के क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग और स्पॉटिंग अगर एक दिन या 2 दिन हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग अगर एक दिन से या 2 दिन से ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूस आ रही है, और स्पॉटिंग के साथ में ब्लड जो होता है बहुत फ्लो के साथ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है ना। ज़रूर दिखाना है, गायनोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को दिखाना है उसकी वजह जानने के लिए। तो जानते हैं अब इसके कुछ कारण जो ये क्यों होते हैं। देखो, महिलाओं में सबसे पहला कारण होता है आपका इनप्लांटेशन ब्लीडिंग। ये मैंने हर वीडियो में बताया, इनप्लांटेशन ब्लीडिंग का हर डाउट क्लियर करा है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। तो इनप्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, जब महिला की ओवरी में से जब अंडा रिलीज होकर मेल पार्टनर का और उसके बाद में महिला की ओवरी में जो अंडा निकलता है, दोनों मिलकर एक फर्टिलाइजेशन एक जब बनाते हैं, वो एक जब यूट्रस में जाकर इम्प्लांट्स होता है, वो इम्प्लांटेशन यानी गर्भाशय से जाके जब वो चिपकता है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसिकल्स होती है उसमें चिपकने की वजह से थोड़ा सा स्पॉट और ब्लीडिंग आने की संभावना हो ही जाती है। और इस ब्लीडिंग में क्या होता है, कोई गंदगी या किसी तरह की बदबू नहीं आती है, ये नॉर्मल होते हैं, और बिल्कुल थोड़े वो छींटे होते हैं जो देखने में बिल्कुल छोटे लगते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये अगर आपको हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो स्पॉटिंग जो होती है एक दिन या 2 दिन ही होती है, और नॉर्मली वो ठीक हो जाती है, क्योंकि गर्भाशय पे जब जैसे बच्चा इम्प्लांटेशन चिपकता है तो महिला की वेजाइनल की मार्ग से वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग निकलने लगता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता। अगर ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग 2-3-4 दिन से कंटिन्यूस हो रही है तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक ब्लीडिंग होने, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने का कारण होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है दोस्तों, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, वो आप जाकर देख लेना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब बच्चा जो होता है आपका यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता है, वो आपका ओवरी में हो जाता है, या फिर आपके यूट्रस में नहीं होता, कहीं और जगह उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में हो जाता है। तो एक्टोपिक बहुत डेंजरस होती है, बहुत रिस्क होती है। तो ये इसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और अगर ये जल्दी से पता चल जाता है तो महिला की जान भी बचाई जा सकती है, क्योंकि इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सर्जरी की जाती है, और फॉलोपियन ट्यूब को काट के अलग से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें मतलब जो बच्चा यूट्रस में नहीं बनता, वो बच्चा कहीं और बनता है, यानी या तो फॉलोपियन ट्यूब में बनने लगेगा या फिर ओवरी में बनने लगेगा, तो वो सही जगह नहीं होता उसका बच्चे का ग्रोथ होना। अगर गलत जगह होता तो वो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा कारण होता है दोस्तों मोलर प्रेगनेंसी। देखो, मोलर प्रेगनेंसी क्या है, मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है दोस्तों, जब आपकी यूट्रस में जब बच्चा बनता है
तो वो यूट्रस में नहीं बनता, उसके आपको यूट्रस में अबनॉर्मल की तरफ से कोई टिश्यू बढ़ने लगता है, यानी उसमें ना बच्चे में जान होती है, ना किसी दिल की धड़कन होती है, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कोशिकाएँ, गोल गोल कोशिकाएँ बनती रहती हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में मिसकैरेज करना ही पड़ता है, या फिर डॉक्टर के द्वारा उसको अलग निकाला जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये एक मोलर प्रेगनेंसी होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जब बनने लगता है, उसके गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम, वो अब नॉर्मल तरीके से ग्रो बनने लगता है। तो उसकी वजह से क्या आपको प्रेगनेंसी में अगर पता चलता है तो उसमें आपको गर्भपात कराना ही पड़ता है। और ये महिलाओं को जेनेटिक की बताए, कई महिलाओं को नहीं देखने को मिलता, सिर्फ 1% ही देखने को मिलता है मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। और उसके बाद में कुछ कारण होते हैं दोस्तों, मिसकैरेज या जुड़वा। तो मिसकैरेज में क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाया फुल डिटेल्स में, वो दोस्तों वो जाके देखना। मिसकैरेज में इसमें क्या होता है, आपका जो बच्चा जो होता है, आपका इम्प्लांटेशन जब होता है, ठीक है ना, तो फीटस जब इम्प्लांटेशन होता है तो फीटस थोड़ा सा प्लासेंटा से खिसक जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा खिसक जाने के कारण में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ये ब्लीडिंग जब स्पॉटिंग होती है तो हम इसे बोलते हैं थ्रेटेड अबॉर्शन, ठीक है ना। तो थ्रेटेड अबॉर्शन में हम क्या करते हैं, अगर ये समय पे पता चल जाता है तो इसको ट्रीटमेंट के द्वारा प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं, यानी इसको हम रोक सकते हैं अगर इस समय पर पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये थ्रेटेड की वजह से भी ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। उसके बाद में आपका प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स और सेक्स करने पर भी ब्लीडिंग स्पॉट हो सकता है, क्योंकि सर्विक्स का जो मुंह होता है वहाँ पे आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने लगती है। तो वहाँ की कोशिकाएं की वजह से भी इंटरकोर्स करने पर भी आपका ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको सेक्स करने पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जो ब्लीडिंग होने के कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी के पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही में, जो भी तिमाही में होती है, किसी न किसी कारण से भी ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके लक्षण। अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। देखो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है, इसमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लेकिन इसमें महिला को जो ब्लीडिंग होता है यानी स्पॉटिंग जो होता है हल्का सा मामूली से होता है, पहला। दूसरा, अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत दिनों में पेट में ऐठन के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग के साथ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे कि उल्टी या मतली करना दिखाई देना भी चिंताजनक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो तो महिलाओं को बुखार और पेशाब करते समय दर्द थोड़ा सा हो सकता है, और योनि के आसपास छूने पर दर्द हो सकता है। तो ये भी कारण होता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका इलाज, यानी ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रहा है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखो, ट्रीटमेंट बहुत सीधा और बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाऊंगा। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने पर कोई इलाज नहीं होता, ये एक नॉर्मल है, 1 या 2 दिन बाद वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग बंद हो जाती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। यानी कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर ब्लीडिंग 1, 2, 3, 4 दिन लगातार चल रही है तो इसमें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हुआ, अगर जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही। ये जो दोनों डिसीज होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी, ये क्या है आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद अगर मिसकैरेज में ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें जैसे थ्रेटेड अबॉर्शन जैसे मैंने बताया, इसमें कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है। तो इसमें मैंने ये बताया कि ये इलाज हो सकता है, ठीक है ना। बाकी आपको बेस्ट गायनोलॉजी डॉक्टर को दिखाकर ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग का कारण जानकर इसका इलाज कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर इस तरह की कंडीशन अगर हो जाती है तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना है। गर्भवती महिला के शुरुआती दिनों में अगर प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, या फिर डॉक्टर जो होता है ब्लड टेस्ट या फिर उसके बाद में आपकी योनि की जांच करके ब्लीडिंग का कारण का पता लगाते हैं। और हर ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज ही नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। ये एक बात आप जरूर ध्यान रखना, हर ब्लीडिंग, किसी भी तरह की ब्लीडिंग निकल रही है तो उसका मतलब मिसकैरेज नहीं हो सकता। ये आपको डॉक्टर को डिसाइड या डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता चलता है। अगर डॉक्टर को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो उसमें सही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और कुछ दवाइयाँ होती है जो उसके द्वारा रोक सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाते जाते एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग होना एक नॉर्मल बात है। अगर ये आपको लगातार हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और साथ में पेट दर्द हो रहा है और ऐठन का महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत
गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी थी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।